मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक है यूनिट 3 का माई शैडो। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहले हम इसका पोएम को फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम पहले पोएम को पढ़ने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को स्कूल में कहा जाता है पोएम को पढ़ के सुनाने के लिए। तो बच्चों, इस तरह से आप पढ़ के सुनाइएगा। उसके बाद हम एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे। देखिए, यूनिट 3 माई शैडो। डू यू नो वेन एवर देयर इज़ अ लाइट समवन फॉलोज यू। क्या तुम्हें पता है? ये तो उसका मतलब थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। डू यू नो वेन एवर देयर इज़ अ लाइट, जब कहीं भी रोशनी होती है तुम्हारा हमेशा कोई पीछा करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ इट, क्या तुम कभी सोचे हो कौन है ये? चलिए पढ़ते हैं। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian ball, and he sometimes gets a little rat. There's none of him at all. One morning, very early, before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, he stayed at home behind me and was fast asleep in the bed. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं फिर देखते हैं। देखिए बच्चों, इंडियन रबर बॉल क्या होता है? जो कि काफ़ी ज़्यादा बाउंस करता है। आपने देखा होगा दुकान में रंग बिरंगे बॉल्स मिलते हैं, उनमें कुछ कुछ बॉल होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बाउंस करते हैं, हम कहते हैं बाउंसी बॉल्स, उन्हें कहते हैं रबर इंडियन बॉल। बटर कप होता है येलो कलर का फ्लावर। एरेंट होता है बैड। एरेंट स्लीपी मतलब कम्प्लीटली इनएटेंटिव, मतलब जो कि बेहोश टाइप का है, उससे कह सकते हैं कम स्लीपी मतलब जो है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका मतलब। तो बच्चों, जो क्वेश्चन ने पूछा था शैडो में कि आप जब कहीं भी लाइट के पास जाते हो तो इमीडिएट आपको कोई एक दिखता है जो आपको हमेशा पीछा करता है। वो कौन है बच्चों? वो तो शैडो ही है, ठीक है। तो ये शैडो के बारे में क्या बता, देखिए। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। मेरे पास मेरे साथ हमेशा एक शैडो है, यानी मेरी परछाई है, जो हमेशा मेरे साथ आगे पीछे हर जगह जाती है। एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। मुझे नहीं पता कि उसका क्या यूज़ है मेरे लाइफ में, लेकिन जो भी मैं करता हूँ उसी को मुझे दिखता है बस। मतलब जो भी मैं काम करता हूँ मेरा शैडो भी वही काम करता है, उससे ज़्यादा वो क्या करता है मुझे तो पता नहीं। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील अप टू द हेड। वो पूरा मेरी तरह ही है, मेरे पैर के घुटने से लेकर पैर के ठुड्डी से लेकर पूरा सिर तक, ठीक है। वो पूरा मेरी तरह ही तो है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू द बेड। जैसे ही मैं बेड में जंप करा जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो पहले से ही जंप करके रखा हुआ है बेड के ऊपर, यानी परछाई मेरे सामने ही पड़ी हुई है। जैसे देखिए यहाँ पे फोटो देखिए, लड़की का फोटो, वो जंप कर जा रही है लेकिन उसकी परछाई ऑलरेडी क्या है, बेड पे पड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जिस तरह से वो बढ़ना या बड़ी होती है, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। हमारी तरह छोटे बच्चों की तरह नहीं जो कि धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब शैडो बहुत फास्ट बढ़ जाती है, ठीक है। अभी छोटी सी थी, अभी कुछ देर पहले बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि लाइट का डायरेक्शन जितना हमारा लाइट का डायरेक्शन रहेगा उस हिसाब से हमारी परछाई लंबी या छोटी होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या है, बच्चों तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, राइट। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक ए रबर बॉल। कभी कभी वो इतनी लंबा हो जाता है जैसे मान लो बाउंसी बॉल है, हमने उसको नीचे फेंका, वो एकदम जंप करके ऊपर चली गई। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती है कि जैसे वो है ही नहीं। वो कब होती है बच्चों? जब हमारी परछाई हमारे पैरों के नीचे होती है, यानी सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है, तो परछाई कहाँ बनती है? एकदम नीचे, जैसे वो है ही नहीं। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप। एक दिन ऐसे बहुत सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले मैं उठ चुका था। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। और मैं क्या देखता हूँ कि
जो बटरकप जैसे फूल है उनके ऊपर हल्की सी ओस गिरी हुई है। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरन स्लीपी हेड, लेकिन मेरी जो शेडो है वो जैसे आयरन स्लीपी हेड मतलब इतना जैसे बेहोश टाइप की पड़ी हुई है। ही स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वास्ट फेस्ट asleep इन द बेड। वो मेरे साथ घर में ही रही और जैसे ही मैं बाहर निकला वो मेरे साथ और नहीं आई। मतलब क्या हो रहा है कि रात के टाइम पे उसको जैसे ये सुबह सुबह उठा था जबकि सूरज निकलने से पहले, तो उस टाइम कोई भी लाइट नहीं थी। तो लाइट नहीं होगी तो बच्चों परछाई तो नहीं बन सकती। परछाई क्या है, हमारी जो शेडो है वो शेडो को हम बोलते हैं लाइट से तो आती है। आप अगर खड़े हो तो आप अगर लाइट अपने ऊपर देख रहे हो तो आपके पीछे एक शेडो बनेगी। वो शेडो क्यों बनती है बच्चों, क्योंकि लाइट हमारे बॉडी के अंदर से पास नहीं कर पा रही है। तो जिस पार्ट से हमारी बॉडी लाइट पास नहीं कर पाती है वैसे एक शेडो या परछाई बना देती है। लेकिन ये लड़का एक दिन जब सुबह उठ चुका था तो वो देख रहा है कि बाहर के फूलों में ओस वगैरह आई हुई है, लेकिन उसका जो शेडो है वो क्या है, वहीं पे छिपी हुई है। मतलब बिस्तर से उठी नहीं। जब रात को गया तब देखा था बिस्तर से तो पहले ही चली गई सोने के लिए, जैसे उसने ऊपर कहा ना। लेकिन उसके बाद वो क्या हो, उसके बाद वो सुबह आई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि रात को जब अंधेरा होता है तो शेडो दिखती नहीं है। शेडो के लिए हमेशा हमारे लाइट की ज़रूरत होती है। बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके लिए ऐसी नए नए सुंदर सुंदर वीडियोस और इन क्लास के हिसाब से इसी बुक के जो भी स्टोरीज़ हैं वो मैं लाता रहूँगा। और नीचे इसके क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे बच्चों। बाय बाय।